ये है डेविड, जो एक ड्रग डीलर है। अकेले रहता है, खूब पैसे कमाता है और मजे की जिंदगी गुजार रहा है। इसी के बिल्डिंग में रहती है रोज, जो एक नाइट क्लब में डांसर है। एक और नमूना इस बिल्डिंग में रहता है जिसका नाम कैनी है, जो बेसिकली एक बेवकूफ है। एक दिन कैनी देखता है कि कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। वो उसकी मदद के लिए जाता है। गुंडे कैनी की पिटाई करने लगते हैं। कैनी को बचाने के लिए डेविड बीच में आता है। गुंडे डेविड से पूछते हैं, तू क्यों बीच में आ रहा है? तू पुलिस वाला है क्या? तो कैनी कहता है, नहीं, ये पुलिस में नहीं है, ये बहुत अच्छे इंसान है। थैंक यू। ये एक ड्रग डीलर है। सच में? ये क्या कह दिया कैनी? इसके बाद गुंडे लड़की और कैनी को छोड़कर डेविड के बैग के पीछे पड़ जाते हैं। काफी मारपीट के बाद आखिर वो लोग डेविड से उसका बैग छीन लेते हैं और बैग से ड्रग्स और कैश लेकर फरार हो जाते हैं। डेविड को अब अपने बॉस यानी अपने सप्लायर को पैसे लौटाने हैं। डेविड का बॉस ब्रैड उसके बचपन का दोस्त भी है। जब डेविड उसे अपने साथ हुई लूट के बारे में बताता है तो ब्रैड कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसके बदले में तुम मेरा एक काम कर दो। मेरा ड्रग्स का एक छोटा सा पार्सल बॉर्डर के उस पार मैक्सिको से लाना है। अगर तुम वो पार्सल ले आओ तो तुम्हारा खर्च भी माफ कर दूंगा और तुम्हें $1,00,000 भी दूंगा। ब्रैड डेविड को एक कार्ड देकर कहता है कि बस इस एड्रेस पे जाओ और जाकर कहो कि मुझे पैब्लो चिकॉन ने भेजा है। ये मेरा ही दूसरा नाम है। ये नाम सुनकर वो लोग तुम्हें पार्सल दे देंगे। डेविड परेशान होकर कैनी के साथ अपने घर की दहलीज में बैठा है। तभी एक कैरावैन वहां आती है जिसमें एक फैमिली है जो वेकेशंस के लिए जा रही है और रास्ता भटक गई है। उन्हें एड्रेस बताते हुए डेविड को आइडिया आता है एक नकली फैमिली बनाने का, जिससे ड्रग्स लाने में बॉर्डर पर किसी को शक न हो। डेविड सबसे पहले ये आइडिया रोज से शेयर करता है और उसे अपनी नकली वाइफ बनने का ऑफर देता है। रोज डेविड का ऑफर रिजेक्ट कर देती है। कैनी कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा बन जाता हूं और हम दोनों ही चलते हैं। डेविड कैनी से कहता है कि हमें इस काम के लिए एक लड़की की सख्त जरूरत है ताकि हमें कंप्लीट फैमिली लगे और हम पर कोई शक न करे। दोनों मिलकर पहुंचते हैं बेघर घूमने वाली कैसी के पास। कैसी कहती है कि मैं यह काम करूंगी, लेकिन इसके बदले मुझे $1,000 चाहिए। डेविड कहता है, ओके। कैनी, मिलो अपनी नई बहन से। क्या बात है, मुझे हमेशा से एक बहन चाहिए थी। रोज अपने काम से घर वापस लौटती है। दरवाजे के बाहर घर खाली करने का नोटिस लगा है। रोज को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। डेविड, कैनी और कैसी अपना हुलिया ठीक करके एयरपोर्ट पहुंचते हैं। अपने पैसों की प्रॉब्लम से हार कर रोज भी वहां पहुंच ही जाती है। डेविड और रोज के बीच पैसों की बात होती है और तैयार हो जाती है एक कंप्लीट नकली फैमिली, द मिलर्स फैमिली। एयरपोर्ट से एक कैरावैन में बैठकर चारों ब्रैड के दिए हुए एड्रेस पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर डेविड कहता है कि उसे पैब्लो चिकॉन ने भेजा है। ये सुनते ही वो लोग कैरावैन में माल लोड करना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर में कैरावैन ड्रग्स से भर जाती है। चारों परेशान होकर गाड़ी लेकर वहां से निकलते हैं। बॉर्डर पर चेकिंग चल रही है। तभी पास में एक दूसरी कैरावैन आकर खड़ी होती है जिसमें एक हस्बैंड वाइफ डॉन और ईथ है, जो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। वो अपनी बेटी मेलिसा के साथ छुट्टी मनाने के लिए निकले हैं। जैसे ही गाड़ी का ब्रेक लगता है, ऊपर से ड्रग का एक पैकेट रोज की गोद में गिरता है। रोज उसे जल्दी से एक टॉवल से ढक देती है। पड़ोस की गाड़ी से ईद को लगता है कि रोज की गोद में एक छोटा बच्चा है और वो उसे देखने की जिद करती है। डेविड की गाड़ी आगे बढ़ती है। सवाल जवाब के लिए पुलिस चारों को नीचे उतारती है। पुलिस वाले गाड़ी की तलाशी लेने ही वाले होते हैं। तभी कुछ लोग बॉर्डर क्रॉस करने के लिए दौड़ते हैं। पुलिस वाले भी उनके पीछे दौड़ते हैं। एक पुलिस वाला पलटकर इन चारों को जाने के लिए कहता है। चारों फौरन गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। ड्रग्स के कारखाने पर असली पैब्लो चिकॉन पहुंचता है और अपने माल के बारे में पूछता है। एक आंख वाला कहता है कि कोई फैमिली के साथ आया था और आपका माल ले गया। पैब्लो गुस्से में कहता है कि चलो अब उसे ढूंढने, किसी ने तुम्हें मेरे नाम पर बेवकूफ बनाया है। डेविड की गाड़ी खराब हो जाती है। रोज और कैसी मदद ढूंढने के लिए पैदल निकलते हैं। तभी डेविड और कैनी डॉन की कैरावैन में लिफ्ट लेकर वहां आते हैं। सब गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ते हैं। चारों ढेर सारी बकवास करते हैं। तभी डेविड को पता चलता है कि डॉन एक नार्कोटिक्स ऑफिसर है। डेविड और रोज को लगता है लग गए। गैरेज पहुंचने पर मालूम पड़ता है कि आज गैरेज बंद है। वहीं ईद छोटे बच्चे को देखने की जिद करती है। बैग रोज के हाथ से छूटकर सड़क पर गिरता है और उसके ऊपर से ट्रक गुजर जाता है। मिलर्स फैमिली ईद को बताती है कि वो सिर्फ एक घास फूस का बच्चा था जो कैसी का स्कूल प्रोजेक्ट था। सब मिलकर रात को जंगल में टेंट लगाकर स्टे करते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, गेम्स खेलते हैं और हाँ, ये भी करते हैं। कैनी मेलिसा को हक करता है क्योंकि उस बेवकूफ को इसके आगे कुछ नहीं आता। कैसी और रोज उसे किस करना सिखाते हैं और ये नजारा देखकर मेलिसा वहां से गुस्से से चली जाती है। अगले दिन मिलर्स फैमिली को गैरेज पर छोड़कर डॉन, ईथ और मेलिसा आगे बढ़ जाते हैं। गैरेज में पैब्लो चिकॉन उनका इंतजार कर रहा था। पैब्लो से मिलकर डेविड को पता चलता है कि ब्रैड ने उसे बेवकूफ बनाकर उसका इस्तेमाल किया है। तभी रोज वहां एक बेहतरीन आइटम नंबर शुरू कर देती है।
उसके बाद शुरू होती है फाइट और चारों गाड़ी में बैठकर वहां से निकलते हैं। कैनी गाड़ी चलाता है और ये होता है। सब मरते मरते बाल बाल बचते हैं। इसी गहमा गहमी में एक बड़ी सी मकड़ी कैनी के पैंट में घुसकर उसे काट लेती है। एक मेले के बाहर कैरावैन पार्क करके सब कैनी को हॉस्पिटल ले जाकर उसे एडमिट करवाते हैं। मेले में कैसी की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसे वो अपने नकली पेरेंट्स से मिलवाने ले आती है। नकली पेरेंट्स से परमिशन लेकर कैसी उस लड़के के साथ डेट पर चली जाती है। ये नकली फैमिली में अब असली फैमिली जैसे इमोशंस आने लगे थे। ब्रैड डेविड को कॉल करता है। ब्रैड उससे झूठ बोलने के लिए सॉरी कहता है और उसे एक ऑफर देता है कि अगर उसने सारा माल लाकर ब्रैड को दे दिया तो वो उसे $5 लाख देगा। ये सुनते ही डेविड हॉस्पिटल पहुंचता है, कैनी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाता है। सब उससे जल्दबाजी की वजह पूछते हैं तो डेविड कहता है कि वो $5 लाख गंवाना नहीं चाहता। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। रोज गुस्से में कहती है कि तुम्हें इस काम के लिए $5 लाख मिल रहे थे और तुम मुझे सिर्फ $3000 दे रहे हो। कैसी कहती है तुम्हें 3000 मिल रहे थे, मुझे तो सिर्फ $1000 मिल रहे हैं। ये सुनकर कैनी हैरत से कहता है कि तुम लोगों को इस काम के पैसे मिल रहे हैं, मैं तो फ्री में आया हूँ। सब डेविड से ज्यादा पैसों की डिमांड करते हैं। कैसी गुस्से से निकलकर कहीं चली जाती है। डेविड कहता है ठीक है उसको छोड़ो, तुम लोग मेरे साथ चलो। रोज कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही हूँ, मैं कैसी को ढूंढने जा रही हूँ। कैनी भी डेविड के साथ आने से मना कर देता है। डेविड अकेला कैरावैन लेकर निकल जाता है। रोज और कैनी कैसी को ढूंढने लगते हैं। अब मेले में एंट्री होती है एक आंख वाले कानिये और पैब्लो चिकॉन की, जो डेविड को ढूंढकर अपना माल वापस लेने आए हैं। कैसी जिस लड़के को डेट कर रही थी वो उसके साथ बदतमीजी करता है। तभी वहां पहुंचते हैं रोज और कैनी। रोज उस लड़के को बढ़िया सबक सिखाती है। ये देखकर कैनी और कैसी हैरान रह जाते हैं। वैसे रोज का तो यह रोज का ही काम था। डेविड अपनी नकली फैमिली को लेने वापस आता है। वो उन लोगों को छोड़कर जाने के लिए उन सबसे माफी मांगता है और उनको कहता है कि हम सारे पैसे आपस में बराबर बांट लेंगे, मुझे माफ कर दो और अब मेरे साथ चलो। पार्किंग में उन्हें ईथ और मेलिसा मिलते हैं, लेकिन मेलिसा उस रात का वाकया याद करके अब भी गुस्से में होती है। तभी वहां पहुंचता है कानिया। डॉन उसे बढ़िया तरीके से हैंडल कर लेता है। डॉन मिलर्स फैमिली से बात ही कर रहा होता है, तब एंट्री होती है पैब्लो चिकॉन की। वो मेलिसा को गन पॉइंट पर रखकर ड्रग्स वाली कैरावैन की चाबी मांगता है। डेविड पैब्लो के हाथ से गन गिरा देता है। अफरा तफरी में रोज के हाथ से पैब्लो को गोली लग जाती है। पैब्लो दूसरी गन निकालता है। तभी कैनी के अंदर का हीरो जागता है। डॉन पैब्लो को अरेस्ट कर लेता है और फिर हमें देखने को मिलते हैं कुछ ऐसे सीन्स। डॉन कहता है कि तुमने न सिर्फ गैर कानूनी काम किया है बल्कि तुमने मेरी फैमिली की जान भी खतरे में डाली है। फिर भी डॉन मिलर्स फैमिली को गिरफ्तार नहीं करता और उन्हें जाने का मौका देता है। लेकिन क्यों? ब्रैड डेविड से कहता है कि हमारी बात हुई थी कि तुम रात तक माल पहुंचा दोगे, लेकिन तुम लेट हो और हमारी डील कैंसिल। तब ब्रैड को मिलता है डेविड का सरप्राइज। और आखिर में हम देखते हैं कि ये नकली मिलर फैमिली अब एक असली फैमिली बन चुकी है और हमारे हिसाब से भी ये एक हैप्पी एंडिंग है। आपको क्या लगता है कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।